स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज मैं आपको लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ। चलिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको द्विघात समीकरण के बारे में। जो भी आपको 10 का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज बताऊँगा बहुत ही आसानी से। चलिए वीडियो की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला क्या है, द्विघात समीकरण bAx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं। बोला है कि नॉर्मल सी बात बोला है कि b² - 4ac को, किसको, b² - 4ac को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं d, क्या बोलते हैं d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इस d को ही क्या कहा जाता है, d को हम लोग कह सकते हैं विवितकर कह सकते हैं, ठीक है। और एक नाम है मूल की प्रकृति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल की प्रकृति, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन में बोले, ठीक है, कि विवितकर ज्ञात कीजिए या मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला क्या रखेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि b² - 4ac को क्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं b² - 4ac को क्या कहते हैं, विवितकर कहते हैं, ठीक है। d को क्या कहते हैं हम लोग, विवितकर कह सकते हैं, मूल की प्रकृति कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आपको बोला a² bx प्लस c बराबर 0 हो। ये समीकरण क्या है, 0 हो, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। इसमें बोल दिया कि a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यानी द्विघात समीकरण है। तो बोला कि b² - 4ac को क्या कहेंगे, तो b² - 4ac को क्या कहते हैं, विवितकर। तो ऑप्शन में क्या है आपका, देखिए विवितकर। तो आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग, चलिए देखिए इधर बोला है द्विघात समीकरण p(x² प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूल्यों का योग। क्या क्वेश्चन बोला है, मूल्यों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बोला कि ये समीकरण है, आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको मूल्यों का योग। समीकरण क्या है, p(x² प्लस qx प्लस c बराबर क्या है 0 है। इसमें आपको निकालने क्या बोला है, मूल्य का योग ज्ञात करने। मूल्य का योग का मतलब, मूल्य क्या होता है, शून्यक में बोल सकते हैं कि शून्यक क्या होता है, आपको एगो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, ठीक है। तो मूल्य का योग बोल सकते हैं, यही मूल्य है, इसी को मूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। मूल्य भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, मूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा क्या है, मूल्य, ठीक है। तो हमको बोला क्या, मूल्यों का योग। योग का मतलब क्या होता है आपका, जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़, यानी दोनों अल्फा और बीटा का जोड़ बताना है। तो अल्फा और बीटा का योग बोल सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, -b/a। आप याद कर लीजिएगा कि मूल्यों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पहला रहता है ये a रहता है, यहाँ रहता है जो b रहता है, और यहाँ रहता है जो c रहता है। क्लियर ना। यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा, और यहाँ पे c रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, मूल्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख सकते हैं मूल्यों का योग, ठीक है। मूल्यों का योग बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। क्लियर। तो देखिए b कौन है, तो q है आपका, b की जगह कौन है, q। तो q माइनस है तो -b, और a की जगह क्या है, p। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, -q/p। तो ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है। समझा गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग होगा। आपको क्वेश्चन क्या बोला, क्या निकालना है, मूल का योग। क्या निकालना है, ये वाला आपको समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो, क्या निकालने बोला है, मूल्यों का योग। तभी मूल्य का योग का आपको फार्मूला बताएं। आपको देखिए क्या इक्वेशन है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको बताएं हैं, जब फर्स्ट में आता है इसको a बोलते हैं ना, इसको b बोलते हैं, और इसको c बोलते हैं। क्लियर ना। पहला रहे उसको a बोलते हैं, दूसरा जगह रहे उसको b, तीसरा जगह रहे उसको c बोलते हैं। आपको निकालना है क्या, मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो मूल्य का योग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आपको बताया ना, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a।
अल्फा प्लस बीटा यानी मूल्यों का योग बोल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का क्या बोल सकते हैं? मूल्यों का योग। इसको क्या बोलते हैं? मूल्य को, यानी माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है। तो देखिए बी की जगह क्या है? 4, तो माइनस बी है तो -4, ए की जगह क्या है? 4। तो देखिए 4 से 4 कट गया एक बार में, यानी आंसर कितना है? 1। अब देख लीजिए कि आपका आंसर 1 कहाँ पे है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। तो कहाँ है? ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आपको बोला है द्विघात बहुपद, आप पढ़ भी रहे द्विघात बहुपद के बारे में, तो आपको बोला है कि द्विघात बहुपद होती है, उसका शून्यकों की संख्या। क्या पूछ रहा है आपको? कि शून्यकों की जो संख्या होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक बात बताते हैं, उस बात को ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए कोई समीकरण ऐसा है, ठीक है, बराबर 0 है। अब मान लीजिए कोई समीकरण ऐसा है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग सब। ठीक है, अब मान लो पूछे कि कौन सा समीकरण है, तो रैखिक समीकरण जिसका पावर 1 हो, यानी कुछ नहीं, यानी इसका मूल्य पर क्या है? 1 पावर है, x पर कुछ नहीं यानी क्या है? 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद। क्लियर ना? जिसका सर पे 1 पावर क्या हो? रैखिक समीकरण हो गया, होगा ना? अब आपको लेकिन बोला है द्विघात समीकरण। देखिए तो यहाँ देखिए x का पावर कितना है? 2 है x का मूल्य पर। x का मूल्य पर क्या है? 2 है। पावर को ही बोलते हैं क्या? अब घात। बहुपद का बोला द्विघाती बहुपद। घात कितना है इसका? x का घात कितना है? 2 है। x का घात कितना है? 2। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। ठीक है, जिसका घात 1 रहे, ठीक है, यानी स्टार्टिंग 1 से उसको रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका देखिए इसमें क्या है? x का पावर 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, हुआ ना? जिसका पावर 3, देखिए यहाँ x का पावर कितना है? x का पावर 3, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्लियर ना? समझ में आया? यानी कि x का पावर 1 रहे तो उसको रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, x का पावर 2 है तो उसका कहेंगे द्विघाती बहुपद, x का पावर 3 है तो त्रिघाती बहुपद। अब शून्यक पूछा जाए, ठीक है, तो एक रैखिक बहुपद का एगो शून्यक होता है। क्या गो? 1 शून्यक। ठीक है, रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होगा? 1। द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती का शून्य की संख्या कितना होगा? 2 गो। ठीक है, द्विघाती बहुपद का कितना शून्यक होगा? 2। द्विघाती बहुपद का शून्यक 2, और त्रिघाती बहुपद का शून्य की संख्या कितना होगा? क्लियर ना? यानी रैखिक बहुपद है तो शून्य की संख्या 1 होगा, द्विघाती बहुपद है तो शून्य की संख्या 2 होगा, त्रिघाती बहुपद है तो शून्य की संख्या 3 होगा। तब बोला द्विघाती बहुपद। क्या बोला है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद है ना? यानी ये वाला हम लोग द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में 3 है, गलत है, ये हो नहीं सकता है। 5 है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। सी देखिए 1 है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या होगा? डी फॉर डॉग। ठीक है, आपके मतलब चौथा आंसर बिल्कुल सही है। तो बोला द्विघाती बहुपद, शून्य के द्विघाती है तो 2 शून्यक, त्रिघाती है तो 3 शून्यक। ठीक है ना? तो बस याद आप रखिएगा, द्विघाती रहेगा तो 2 शून्यक, त्रिघाती रहे तो 3 शून्यक, ये 2 पूछा जाता है। क्लियर? चलिए देखिए इधर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद x² + 3x + a के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या बोला? शून्यक बोल दे कि क्या है शून्यक? इसका अल्फा और बीटा हो तो तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा, यानी बराबर क्या होगा। ठीक है ना? बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आपको मान निकालने बोला है, इसका मदद से। क्लियर? इसका मदद से इसका मान निकालने बोला है। तो पहले इसमें देखिए समीकरण क्या है, ध्यान से देख लीजिए। x² + 3x + 5 है ना? है या नहीं? है। तो इसमें देखिए a मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ होता है आपको बताएं, यहाँ पास कुछ नहीं यानी 1। ठीक है, x² के आगे रहो, ये क्या मतलब कुछ नहीं यानी 1 रख सकते हैं ना? यानी एक जगह क्या है a, b की जगह क्या है? यहाँ बोले कि पहला जगह a, दूसरा जगह b और तीसरा जगह c। क्लियर ना? तो b कितना है? b देखो इधर कितना है? 3, और c कितना है? 5। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यानी मेरा इस समीकरण में पता चल गया। ठीक है, यहाँ रहता है जो a यानी कुछ नहीं यानी 1 होगा,
यहाँ बी रहेगा यानी 3 और सी कितना हुआ 5 हो गया। इतना पहले क्लियर है। अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा, ठीक है, ज्ञात करना है और बीटा प्लस अल्फा ज्ञात करना है। क्लियर ना। देखिए इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करिए, इसको आसान सा बन जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना बोला है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा ज्ञात करना है, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, पहले इसको एलसीएम लीजिए। क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो अलग अलग है, देखिए अल्फा और बीटा अलग है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ना। अल्फा नीचे अल्फा और बीटा कैल्शियम लिए तो अल्फा इंटू बीटा आया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। इधर देखो, समझ आ रहा है। अब देखो बीटा से बीटा कट गया, बीटा से बीटा कटेगा ना, तो बच्चा क्या, देखो भागा करना है, अल्फा और बीटा से भाग करना है, किससे, अल्फा इंटू बीटा से करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा। तो बच्चा क्या, ऊपर में अल्फा और नीचे भी अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस बीटा से बीटा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, सॉरी अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बता, यहाँ भी बीटा यहाँ भी बीटा, तो बीटा बीटा का होल स्क्वायर। अब फार्मूला पर आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का आपको फार्मूला आता होगा। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग जानते हैं तो लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, ये वाला को रखना है, ठीक है, तो उसको उधर रहने दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर रहने दीजिए, प्लस में है, इधर लिया, बराबर के इधर लाने से क्या होगा, माइनस में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने ए प्लस बी। अरे प्लस में था तो बराबर के इधर लिया तो माइनस हुआ ना, होगा या नहीं। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। अब मान लो ए को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, बी को मान लेते हैं बीटा, होगा ना, तो बीटा स्क्वायर होगा। यहाँ भी देखो, 2 ए को माने अल्फा, बी को माने बीटा, यहाँ ए को माने है अल्फा, बी को माने है बीटा, इसका होल स्क्वायर। तब बोल सकते हैं, यहाँ देखो फार्मूला क्या बन गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। क्लियर ना। फिर से सुन लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला कैसे आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। बस याद रख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। क्लियर ना। चलिए इधर साफ कर देते हैं, आपको लिखना है तो वीडियो को रुका के आप लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो हम लोग जान गए कि ऊपर वाला इसका जाने ना भी फार्मूला कि अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, अब माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, इसका तो फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्लियर, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं, अभी देख लीजिए फार्मूला आपको लिखा देते हैं। अभी बताए शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये हो गया योग, शून्यकों का योग बराबर होता है ना। अब शून्यकों का योग ये हो गया, गुणनफल पूछे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को बोलता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ गुना है, इसका अर्थ सी बाई ए। आप लोग लिख लीजिए, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है याद करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, गुणनफल बोले अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्लियर ना। आगे बढ़िए, चलिए देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई है ना, ये आपको बताया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या, माइनस बी बाई है, होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला आपको बताएं, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखिए सी बाई ए, दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो सी बाई ए, यहाँ तक देख लीजिए। किसी को डाउट है तो बताइए, कमेंट करिए, बताइए किसी को डाउट है तो बताइएगा। यहाँ तक नहीं ना डाउट है किसी को, चलो नहीं डाउट है तो आसानी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको बताएं, यहाँ ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 3 है, सी का मान कितना है, 5 है। यहाँ से निकाले, यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है। क्लियर। अब देखो यहाँ बी बाई ए, तो बी कितना है 3 और ए, देखो बी कितना है 3 और ए कितना है 1, यानी -3 ना है बी, ए 1, इसका होल स्क्वायर होगा ना। यहाँ -2, सी कितना है बाबू, देखो सी कितना है
5 है, सी कितना 5, अब बटा में क्या आएगा ए कितना है आपका 1। ठीक है, यहाँ तक देखो, किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखिए सी कितना है मेरा ए, नीचे बटा में देखो, बटा में क्या है सी बाई ए, तो सी कितना है सी 5 और ए कितना है 1। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है तो देखिए और बताइए कि किसी को डाउट यदि बचता है तो। किसी को डाउट नहीं ना, इधर किसी को डाउट नहीं ना बच्चा। चलिए आगे आप करते इसको सॉल्व, बहुत आसान है। हम मिटा देते हैं, देखो नहीं दिख रहा होगा तो कन्फ्यूजन के लिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। यहाँ तक डाउट नहीं ना वैल्यू पर। देखो बाबू बी का मान था 3 तो 3 रखे, ए का मान 1 था तो 1 रखा, होल स्क्वायर है तो यानी होल स्क्वायर लिखे, माइनस है तो माइनस 2 गुने सी के जगह 5, ए के जगह 1। देखो यहाँ बटा था तो यहाँ भी दे दिए बटा, ये कभी ना लगे किसी को घाटा। क्लियर, सी था सी बाई ए, तो सी कितना था 5, ए कितना था 1। अब सॉल्व करिए। अरे सब अंक के नीचे 1 तो रहता है, लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। यानी कर सकते हैं कि -3 गुने होल स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए -3 का होल स्क्वायर करना, इसका मतलब क्या है कि इसी संख्या को 2 बार गुना करना है। -3 गुने -3 यानी माइनस गुने माइनस तो प्लस, और 3 तिहाई 9, यानी इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 9। ठीक है, प्लस में 9। क्लियर ना, नीचे 1 तो हर सबके नीचे 1 रहता है। ठीक है ना, सभी अंक के नीचे 1 रहता है छुपा हुआ, आप लिखिए या अन्यथा नहीं लिखे। तो ये सॉल्व हो गया आपका, माइनस दे दीजिए। अब देखिए यहाँ नीचे तो है ही है, इसका भी नीचे 1 ऊपर से ऊपर को गुना करिए तो 5 दूना 10, नीचे 1 है उससे कोई मतलब। नीचे देखो यहाँ क्या बच गया 5 है ना, नीचे तो हर अंक के नीचे 1 रहता है, लिखिए या अन्यथा नहीं लिखिए। अब घटाइए, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में ना, क्योंकि बड़ा 10 है, अब बड़ा में से छोटा को घटा रहे हैं तो 10 में से 9 गया तो 1, अब बटा में 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। सॉल्यूशन सबको समझ में आया क्या। देखिए 10 में से 9 घटा तो क्या हुआ -1, यानी -1/5 आपका आंसर। देखिए कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी फॉर बॉल। ठीक है, आपका आंसर ये बिल्कुल सही, बहुत ही सिंपल है। भले बनाने में आपको लगा होगा कि बड़ी लंबा चौड़ा है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विवेचक, क्या बोला आपको निकालने, विवेचक का मान होगा। ठीक है, किसका मान होगा, विवेचक का मान क्या होगा। ये समीकरण दिया, निकालने क्या बोला विवेचक। आपको बात ध्यान रखिएगा, आपको बोले मूल की प्रकृति बोले, ठीक है, या बोले विवेचक या बोले विविधकर। ठीक है, ये तीनों बोले। ठीक है, जो भी हो लिखा हो आप गलती सलती सही कर लीजिए। ठीक है, ये 3 चीज़ निकालने आपको बोले, तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही चीज़। मूल की प्रकृति मूल निकालने बोले तब भी एक फार्मूला, विवेचक बोले तब भी एक फार्मूला, विविधकर बोले तब भी एक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है इसका, b² - 4ac। क्लियर ना, इस सबको क्या कहते हैं हम लोग, इस सबको कहते हैं डी। क्लियर ना, मूल की प्रकृति को भी डी कह सकते हैं, विवेचकर को भी डी कह सकते, विविधकर को भी क्या कह सकते हैं डी कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं डी बराबर क्या बोल सकते हैं, b² - 4ac बोल सकते हैं। क्लियर ना, यानी मूल के प्रकृति बोले तब भी -b² 4ac, विवेचक बोले तब भी -b² 4ac, विविधकर बोले तब भी b² - 4ac। क्लियर ना, तो आपको निकालने क्या हाल बोला, विवेचक यानी फार्मूला जान गए, इसका फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ शुरू वाला a, ये वाला b और ये वाला c। क्लियर ना, यानी बोल सकते हैं कि a मेरा 3 है, b मेरा -2 है। देखो आगे बाबू माइनस है तो -2 है। ठीक है, c मेरा क्या है, c मेरा क्या है, c मेरा 1/3 है। हमको निकालने क्या बोला विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b मेरा कितना है, देखिए इधर देखिए, हेलो b का मान कितना है -2, तो -2 b के जगह, इसका होल स्क्वायर -4 गुने, साथ में रहने का मतलब गुना, a का मान कितना है 3, तो 3 रखिए, c का मान कितना है 1/3, 1/3 ना दिख रहा है तो यहाँ देखो
-2 का होल स्क्वायर, 4 गुने 3 गुने 1/3। देखो वैल्यू रखे हैं। देखिए यहाँ b का मान कितना था, -2 है ना, b का मान। 4 साथ में तो 4 लिखे, a की जगह कितना मान है, a की जगह 3 और c का जगह 1/3। बोला क्या निकालने हैं, विवेचक, ठीक है ना। अब देखो फिर वही कहानी, -b का होल स्क्वायर करना है, यही नाम, यानी -2 का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो संख्या उसी को 2 बार गुना करना है, यानी -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 दूना 4, तो प्लस सब क्या आगे रहता है, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा, 4। क्लियर ना। यहाँ माइनस है बाबू, देखो यहाँ कट जाएगा, 3 से 3 गया तो बचा क्या, 4 एका 4, घटा दो 4 में से 4 तो लड्डू, यानी 0। क्लियर, यानी इस समीकरण का विवेचक कितना हो गया, 0। ये फॉर एप्पल वाला आपका आंसर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। चलो देखो भैया, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्यों का गुणनफल होगा। बोला भैया मूल्य का क्या निकालना है आपको, गुणनफल निकालना है। बस आपको अभी बताएं कि मूल्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, C/A। एकदम अपना भेजा में घुसा लीजिए, ठीक है, कि मूल्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूल्य का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। क्लियर ना। तो बस यही निकालना है, वैसे कितना आसान सा है, ठीक है। आपको बताए हैं कि यहाँ हाउ वाला क्या होता है, A हाउ वाला, B हाउ C। क्लियर ना। तो हमको निकालना क्या है, C/A, यानी अल्फा को पटक दिया बीटा, यानी C/A। तो C मेरा कितना है देख लीजिए, 1, C के जगह रख दिए 1, अब B के जगह 4, ठीक है, हो गया बबुआ। यानी ये तो सिंपल सा पूछा था कि मूल्यों का गुणनफल, इतना करने का भी एग्जाम में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट C/A होता है। तो C 1 कहाँ है, ऊपर में 1 यहाँ है, और उसके बाद A कहाँ है, यानी 1/4। देखिए और टपा टप आंसर हमारी, ठीक है। तो C फॉर कैट, आपका आंसर कौन होगा, C, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस देखो टपा टप मार दो, गुणनफल बोला यानी C/A। देखो C क्या है, 1, A कितना है 4, यानी 1/4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू ध्यान दो, अब बता रहे जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ हम कंफर्म लिख लीजिए कि आपसे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। आप इतना आसान है ये चैप्टर कि आप कह भी नहीं सकते हैं, बस आप देखिए और जवाब दे सकते हैं। मेरा वीडियो को आखिरी तक बस आप देखिए, बस यही आपसे गुजारिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 4x + 1 के मूल्यों का योग होगा। देखो टपा टप मारो, देखो और टपा टप मारो बाबू। देखो मूल्यों का योग, अभी बताएं मूल्यों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, बोले तो बेटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -B/A। देखिए और आंसर मारिए, ठीक है। इसमें कहा यहाँ यहाँ A होता है ना, यहाँ B और यहाँ C, हमको चाहिए क्या, B/A, B/A। तो B मेरा कौन है, देख लो बाबू, B यहाँ मेरा -4, तो यहाँ भी माइनस है, माइनस में भी माइनस। ये मेरा कितना, कुछ नहीं, यानी सबका मालिक 1 है, यानी कुछ नहीं, यानी यहाँ 1 है। क्लियर ना, यानी नीचे में 1। देखो बाबू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, यानी माइनस गुने माइनस करना है, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो 4 है, नीचे में तो 1 रहबे करता है। देख लिया आपका 4 आंसर कहाँ है, लीजिए B फॉर बॉल। ये सब आसान सा क्वेश्चन है, ये सब आपको बता रहे हो बहुत समझे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको बताने योग्य नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अब क्या करिए, -B/A, देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4, अब बटा में 1, यानी जहाँ 4 आपको दिखे तो हम टपाक से मारिए और आगे बढ़िए। क्लियर ना, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।